अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रबीउल अव्वल का महीना ये शुरू हो चुका है और हम सब जानते हैं कि इसी महीने के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। इसी महीने के अंदर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। तो इस एतबार से ये महीना बड़ा ही बाबरकत है। इसलिए इस महीने के अंदर हमें ख़ास तौर से 4 काम करने चाहिए। अगर हम इस महीने के अंदर 4 काम करेंगे तो यकीन जानिए कि हमने इस महीने का हक़ अदा कर दिया। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ को आपने ज़िंदगी किस तरीक़े से गुजारी, इन बातों को आपको पढ़ना है। बहुत सारी सीरत की किताबें होती हैं, आप बाज़ार से कोई सीरत की किताब ख़रीद लीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी, आपका बचपन किस तरीक़े से था, आपने बचपन किस तरीक़े से गुजारा, और फिर जब आप जवानी की दहलीज़ पर आपने कदम रखा तो कौन कौन से वाक़यात आपके साथ पेश आए। इसी तरीक़े से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए, दीन की तबलीग में, दीन को लोगों तक पहुँचाने में और दीन को फैलाने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और सहाबा को क्या क्या दुश्वारियाँ और दिक्कतें पेश आईं, कुफ़ार मक्का ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा सलूक किया, ये सारे के सारे वाक़यात, ये सारी की सारी बातें इस महीने के ताल्लुक़ से आपको पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की ज़िंदगी कैसी थी, मदनी ज़िंदगी कैसी थी, और ख़ास तौर से जो ताइफ़ का सफ़र है, कितनी परेशानियों और दुश्वारियों के साथ ये सफ़र गुज़रा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तबलीग करने में, दीन की बात लोगों तक पहुँचाने में किस तरीक़े से परेशानी और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूते लहूलुहान हो गए थे, जूतों के अंदर खून जमा हो गया, और कुफ़ार मक्का ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों ने किस तरीक़े से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया और परेशान किया, कि ये सारे के सारे वाक़यात इस महीने के ताल्लुक़ से आपको पढ़ने चाहिए। और अगर बाज़ार से नहीं ख़रीद सकते तो कोई भी सीरत की किताब आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो यूट्यूब पर उलमा इकराम के बहुत सारे बयानात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक़ आपको मिल जाएंगे। तो आपको वो बयानात सुनने चाहिए, फिर उस पर अमल करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करना चाहिए, और अपने जो आपके घर वाले हैं तमाम लोग, उनको बिठाकर उलमा इकराम के बयानात आप लगा दीजिए और फिर उसको सुनिए और फिर उसी के साथ साथ उस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिए। तो ये इस महीने के अंदर करने का सबसे पहला काम है, आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। और इसी तरीके से दूसरा काम जो इस महीने का है वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची और पक्की मोहब्बत का इरादा कीजिए और वादा कीजिए कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज से पक्की और सच्ची मोहब्बत करूँगा। और पक्की और सच्ची मोहब्बत क्या है, वो यही है कि जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपका तरीक़ा है, जो आपकी लाइफ़ है, उस पर मुकम्मल तरीक़े से अमल कीजिए। उसके अंदर किसी तरह की कोई कोताही, कोई कमी नहीं होना चाहिए। जो हमारे नबी ने बता दिया उस पर बस हमें आँख मीच कर अमल करना है। किसी तरह का कोई बहाना, कोई हीला हमको बिल्कुल भी तलाश नहीं करना है। तो ये इस महीने का करने का दूसरा काम है कि अपने नबी से मोहब्बत कीजिए, यानी अपने नबी की ज़िंदगी पर अमल कीजिए। जो नबी ने बताया, जो तरीक़ा हमको दिया, उस तरीक़े को फ़ॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको दाखिल और शामिल करने की कोशिश कीजिए। और तीसरा काम जो इस महीने में आपको कसरत के साथ करना चाहिए वो ये है कि दुरूद शरीफ की आपको कसरत करनी चाहिए, यानी दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, जितना ज़्यादा हो सके इस महीने के अंदर आपको दुरूद पढ़ना चाहिए। दुरूद के अंदर सबसे बेहतर तो वही है कि जो दुरूद इब्राहीमी है, यानी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये आखिर तक बिल्कुल अगर ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात। और अगर इतना बड़ा आप नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कसरत के साथ अपनी ज़बान पर जारी कीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते, हर वक्त आप इसकी कसरत कीजिए और इसका मामूल बनाइए। अगर इस तरीक़े से आप करेंगे तो आपकी एक आदत सी बन जाएगी और फिर ये महीना गुज़रने के बाद भी फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं भूलेंगे और आपको किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देंगे। तो तीसरा काम ये है कि दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, इसलिए कि दुरूद शरीफ तो इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। इसी तरीके से दुरूद शरीफ के बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी हुक्म दिया है। कुरान करीम के अंदर 22वें पारे
पारे के अंदर है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला और उसके फ़रिश्ते अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजा करो। तो इस बात का हुक्म तो अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। और जबकि ये महीना हमारे नबी की पैदाइश का महीना है, तो इस महीने से अच्छा तो दुरूद शरीफ पढ़ने का कोई मौका हो ही नहीं सकता। इसलिए इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। और चौथा और आखिरी काम जो है वो ये है कि नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। 5 वक्त नमाज जमात के साथ मस्जिद में जाकर अदा कीजिए। अगर हम दुनिया भर की खुराफात करें, ईद मिलादुन्नबी मनाएं, सारे काम करें, नबी से मोहब्बत करने का दावा करें कि हम तो नबी के आशिक़ हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हमारी फ़जर की नमाज ही हमारे बिस्तर में हो रही है, हम बिस्तर से उठ ही नहीं पाते, तो फिर ऐसी मोहब्बत से कोई भी फ़ायदा नहीं। यकीन जानिए ये मोहब्बत नहीं है, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बहुत बड़ा झूठ है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि 5 वक्त पाबंदी के साथ हमको नमाज़ पढ़नी चाहिए। ख़ास तौर से फ़जर का इस महीने के ताल्लुक़ से एहतमाम करना चाहिए। अगर इस महीने के ताल्लुक़ से आप नमाज़ों की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आगे भी आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, और फिर इस महीने के बाद भी नमाज़ों का पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये 4 काम हैं जो इस महीने के ताल्लुक़ से आपको करने चाहिए। नंबर 1, अपने नबी की ज़िंदगी को, लाइफ को पढ़िए। नंबर 2, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए। यानी मोहब्बत का मतलब यही है कि उनकी ज़िंदगी पर और उनके तरीक़े पर जो उन्होंने बताया उस पर अमल कीजिए। और नंबर 3, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। और नंबर 4, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। ख़ास तौर से फ़जर की नमाज़ हमारी नहीं छूटनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी। इन बातों पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।